मुस्तफ़ा 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 सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी वो है मेरा नबी वो है मेरा नबी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं मुस्तफ़ा भी रिलीज़ कराया गया कि बच्चे क्या एग्ज़ाम दे। उसका बाद न्यू मार्केट जामे मस्जिद में एग्ज़ाम दिया गया। उस एग्ज़ाम का इनाम रखा गया, बच्चों में कंपटीशन कराया गया। कुछ बच्चे कामयाब हुए कंपटीशन में, जो प्राइज़ रखा गया वो जीता। लेकिन सबसे बड़ा बात अच्छा लोग आया, खोल के ओपन कर दिया गया। हर बोर्ड का बच्चा आया, कंपटीशन में आया। प्राइज़ देने में भी किसी बोर्ड का हो लेकिन प्राइज़ दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ा यूनिटी का मकसद है। ज़्यादा कुछ कहना नहीं, क्योंकि हमारे मेहमान बाहर से आए, उन लोगों को सुनने के लिए आप लोग यहाँ बैठा है। बच्चों लोगों को जिसको अवार्ड मिला, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और जिनको नहीं मिला उनको और ज़्यादा बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोग अभी तैयार हो गया। अगला साल उम्मीद है फिर ऐसा कंपटीशन होगा। आप उसके लिए तैयार अभी से कीजिए, आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नवदातुत तामीर नागालैंड राज्य जो बोर्ड है उनका, कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। पिछले 2-3 महीना से आप लोगों ने जो मेहनत किया उस आईना जैसा हमारा आपका सामने में है। आप लोगों को अल्लाह सवाब दे और बच्चों का भविष्य के लिए आप लोगों ने जो भी किया है उसके लिए ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा और बच्चों को एक उत्साह मिलेगा। हमने पहले भी कहा था एक जलसा में कि यही है कंपटीशन का फर्स्ट लेवल। हो सकता है इस बच्चे में कोई IAS, नीट, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे। जब उस स्टेज पे पहुंचेगा तो बच्चों को याद आएगा हमने कुछ ज़माना में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था। बात हमारे महफिल के सामने रखे, उनके बात करने से पहले मैं 2 बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का सिस्टम तो मालूम है, जब शुरू का टाइम होता है उसके आधा घंटा बाद ही शुरू होता है। मुस्तफ़ा 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 सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी वो है मेरा नबी वो है मेरा नबी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं मुस्तफ़ा 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 शफ़ाई मुज़नबी ख़ातमुल मुरसली वो है मेरा नबी वो है मेरा नबी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं मुस्तफ़ा 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 सबसे पहले मशीयत के अनवारों से सबसे पहले मशीयत के अनवारों से नक्शे रूह मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्शे से मांग कर रोशनी बज़ने कौन मका को सजाया गया। मुस्तफ़ा 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 रहमत नबी वो है मेरा नबी तुझसा कोई नहीं
तुझसा कोई नहीं मुस्तफ़ा 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 या सरवर अस्फिया वो है मेरा नबी वो है मेरा नबी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं मुस्तफ़ा 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 मोहम्मद भी महमूद भी हुस्न मुतलब का शाहिद भी मशहूद भी इल्म हिकमत में इल्म हिकमत गैर महदूद भी मुस्तफ़ा 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो क्षेत्र हमारी है ये इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन क्षेत्र है। पूरे आपकी एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंटायर इंडिया में इस तरह का आप लोग को प्यार और मोहब्बत और एकजुट होकर रहने का आप लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हमारी बीच में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट आइदुर रहमान साहब ने जस्ट मिला था इस एग्ज़ाम के लिए। फेलियर इज़ द स्टेप टू सक्सेस। आप लोग जिन बच्चों ने रिजल्ट में इम्तिहान में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेचुलेशन। जो लोग कामयाब नहीं हुआ उनको भी कांग्रेचुलेशन। आप लोगों को जो ये अपॉर्चुनिटी मिला है जस्ट मेरा स्पीकर्स जो पीछे बोल के गया है हम लोग जो दौरा गुजर के गया है हम लोग जस्ट दीन का एक मतलब बेसिक नॉलेज हम लोग लेके अपग्रेड हुआ है। बाकी आप लोग को जो अपॉर्चुनिटी आज के दिन में मिल रहा है ये वाकई तारीफ है। और ख़ास करके मैं अपना चेयरमैन साहब ये एंटायर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाली टाइम में आप लोग इससे और बेहतर और प्रिपरेशन लेके आए और उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ ये प्रोग्राम अल्लाह ताला हमें कामयाब अदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ़ लाए और हमारे अहले मजलिस को अपनी कीमती बात से नवाजे। फिर भी मैं नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा मेहमान ख़ुसूसी उलमा इकराम अज़ीज़ तलबा अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है जिस अल्लाह ताला ने हम आपको इतने दिनों की मेहनत की मदद के बाद अल्लाह ने हमारे सामने जो प्रोग्राम रखने की तौफीक अता फरमाई ये बहुत अहम मजलिस है बहुत अहम प्रोग्राम है। हम जो दुनिया के अंदर जो भी कायम करे अगर हमारे दीन के अंदर रज़ा इलाही ना हो अगर हमारे दिल के अंदर नियत खुलूस ना हो दुनियावी एतबार से कुछ भी अमल करने अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल और मकबूल नहीं हो सकता है। चाहे दुनिया के अंदर नेक आमाल के अंदर जर्रा बराबर छोटा सा क्यों काम ना हो अगर इखलास हो दिल के अंदर तो अल्लाह का बहुत बड़ा दर्जा हमको हासिल हो सकता है। मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जो दीमापुर कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब देता हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इस मजलिस की चेयरपर्सन तो मुझे दावत देने के लिए और यहाँ दावत दे के दो एक बात आप लोग का सम्मान में रखने के लिए। आज मेरे लिए एक खुशनसीबी है कि मैं इस मजलिस में हमारे चीफ गेस्ट हजरत मौलाना अताउर रहमान मज़ारबुइया साहेब जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इमारत शरिया और नदवात तामीर की जनरल सेक्रेटरी है और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एडिटर नदायुद्दीन और आज के जो स्पेशल गेस्ट है मुफ्ती महबूब आलम बरबुइया कासमी साहब जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल फुरकान एकेडमी बदरपुर और भी बहुत सारे आलिम है
बुजुर्ग लोग हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ ऐसे मौका बहुत कमती मिलता है कि ऐसे बड़े बड़े हस्ती लोग का सामना में या मजलिस में बैठना मेरे लिए ये एक प्रिविलेज मैं समझता हूँ और अल्लाह से मैं शुक्रगुजार हूँ। आज का जो दिन है, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट चुप बैठ जाइए और मेरी तरफ देखिए, चुप हो जाए, मेरी तरफ देखिए। आप सब मुसलमान हैं और डिसिप्लिन के साथ बैठना ये इस्लाम का एक हिस्सा है। आप लोग बैठेंगे ना? हाँ, आप लोग से हम ये बात करेंगे। आज खुशी के दिन है सबके लिए, मुझे भी खुशी हो रहा है। यहाँ जितने भी आए हुए मेहमान, चाहे डिमापुर से बाहर से, सब खुश है। वो किस लिए है? आप लोग खुश हैं। और आप लोग किस लिए खुश है? आप लोग टैलेंट साथ एग्जाम दे के पास होके यहाँ आया है प्राइज लेने के लिए, है ना? इससे पता चलता है कि क्वेश्चंस कुरान से भी था, हदीस से भी था, हमारे इस्लामिक हिस्ट्री से भी था और करंट अफेयर्स भी था, प्रेजेंट हालात के ऊपर में भी था। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं सिर्फ कुरान से दिया क्वेश्चन या हदीस से, क्यों करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज से क्वेश्चन दिया है? आप लोग कभी सोचा है एग्जाम देके घर में जाके क्यों क्वेश्चन इतना सारे कैटेगरी का क्यों पूछा है? सोचा है आप लोग ने या आप लोग का पेरेंट्स ने सोचा है? यस और नो? डिड यू थिंक why the questions were asked about current affairs and general knowledge? It is because शिक्षा जो है दीनी शिक्षा और दुनियावी शिक्षा, हम लोग मुसलमान है, हर मुसलमान का ये फर्ज है, ये ड्यूटी है कि दीन सीखे। क्योंकि ये जो जिंदगी है हम लोग का यहाँ इस दुनिया में, जो 60-70 साल हो या 1 मिनट का हो या 100 साल का हो, ये जिंदगी असली जिंदगी नहीं है। ये तो हम लोग जैसे आप लोग एग्जाम दिया 1 घंटा का या 3 घंटा का, ये हम लोग एग्जाम दे रहा है। अब रिलेशन एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं। आपका पास अगर एजुकेशन नहीं है, अब दीन सीखना आपके लिए दिक्कत हो। आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो तो अरबी भाषा में है, हमारे लिए तो ये फॉरेन लैंग्वेज है, हम बांग्ला भाषी है या हिंदी भाषी है। अगर हमको इंग्लिश मालूम होगा या बांग्ला मालूम होगा, हिंदी मालूम होगा, तो उसका ट्रांसलेशन हमको मालूम होगा, इंटरप्रिटेशन हम कर सकेगा। कोई हमको पूछेगा भाई आपका ये आयत में, ये सूरा में क्या लिखा है, तो हम जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हज़रा याक़ूब अल-मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। আজকের সভাপতি আমি সবচেয়ে গিয়ে খুশি যে ফটো হইয়া যে ইব্রাহিম সাহেব আপনার দুইটার ছোট আপনার শুরু দিয়েছেন করিয়া এই প্রোগ্রামটার যে মেহনত হয়েছে এখানে তারাও ব্যবসায়ী মানুষ আর সব ব্যবসাও লেগে আইসুন আর এর মাঝখানে যে আমরা কয়েকজন ভাই মেহনত করতে ধরে প্রোগ্রামটা হতো, কিন্তু আমি সবচেয়ে খুশি ভালো লাগছে। আর বাদ বাকি আমার দাম যেহেতু আমি আর কিচ্ছু করি ইনশাআল্লাহ। وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون। محترم सामिईन, अजीज तालिबान, हम सब ने
हमारे जिम्मेदार हजरात हमको ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि सब तलेबा को ये रिक्वेस्ट किया जाए कि आप इस जलसा के इस बज़्म के खूबसूरती को आपके ध्यान में रखें। इस जलसा की कामयाबी आपके ऊपर है, इसलिए आप ध्यान से अदब को लिहाज रखते हुए, यहाँ उलमा किराम सामने है, अपने गार्जियन सब सामने हैं, इसलिए सभी बच्चे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसकी पूरा ख्याल रखें। मैंने जो आयातें, आप फरिश्तों से ओपिनियन ले रहे हैं अल्लाह ताला के, आप अपना ओपिनियन दीजिए। तो फरिश्तों ने बताया आप ऐसे कौम को खड़ा कर रहे हैं जो दुनिया में जाएंगे, जो फसाद फैलाएंगे, खून खराबा करेंगे, इस तरीके से मशवरा दिए हैं। हम तो आपके पाकीज़े की बयान कर रहे हैं, आपके ज़ात को याद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं जो जानता हूँ आप जानते नहीं हैं। और फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारे चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिए हैं, और इन नामों को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने पेश किया और एग्ज़ाम लेना शुरू किया, बताइए आप इन सब नामों की इन सब चीज़ों की नाम बताइए। तो फरिश्तों ने कहा हम तो जानते नहीं हैं, आप जानने वाले हैं, आप हिकमत वाले हैं। फरिश्ते फेल हो गए। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि आप फरिश्तों को इन सब चीज़ों की नाम बताइए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने एकदम बतला दिया। ये वाक़या है कुरान करीम की, मैं मुख्तसर तौर पर इशारतन बयान, टाइम कम है। तो हम जब बसकंदी में पढ़ रहे थे, हज़रत मौलाना कुतुबुल आलम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अहमद अली साहब उस वक्त हयात में थे, हम बसकंदी में पढ़ रहे थे। तो हज़रत फरमाते थे कि देखिए जो बच्चे इम्तिहान में कामयाब हो गए वो तो आदम हो गए, वो क्या हो गए, आदम हो गए। और जो बच्चे फेल हो गए वो सब फरिश्ता है, वो और अच्छा है। इसलिए ये दीन की पढ़ाई है, इसमें ना फेल है ना क्या है, कामयाब है, कुछ नहीं है। जो पास होते हैं वो आदम है, जो फेल होते हैं वो फरिश्ता है और अच्छा है। इसलिए अल्लाह ताला ने एग्ज़ाम लिया तो फरिश्ते फेल हो गए, कुछ नहीं बता पाए। इस तरीके से जो फेल बच्चे होते थे हज़रत तसल्ली दिया करते थे। तो ये तो एक एग्ज़ाम हम देखते हैं। इसलिए ये दीनी काम है। आपने 70 मार्क हासिल किया, 60 मार्क हासिल किया, बस इतना का भी आपको आखिरत में स्वाब मिलेगा। ऐसा नहीं आप यहाँ दुनिया में फेल हो गए और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आप जो मेहनत किया अपने पेरेंट्स ने, गार्जियन ने, असातिज़ा किराम ने जितना मेहनत किए हैं इतना का स्वाब आपको मिलेगा। ये तो एक बात है। फिर जब हम और आयातों की तरफ देखते हैं तो देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बहुत सारे एग्ज़ाम लिए हैं, कम से कम 5 एग्ज़ाम लिए हैं। और पाँचों एग्ज़ाम में यहाँ सब जानकार लोग हैं, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे एग्ज़ाम लिए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अज़र बूत के पुजारी के घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। क्या आप अपने रवाज, अपने बाप के तरीके पर चलते हैं या अल्लाह के डंका को बजाते हैं, ये देखना था। इस एग्ज़ाम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। फिर नमरूद के पास जाकर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत पेश किया है, ये बहुत सारे लंबा वाक़यात है। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो दावत दी है, दावत के ऊपर डटे रहे, इसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में पैदा किया। अल्लाह ने फिर और एक एग्ज़ाम लिया कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, इसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। फिर आगे एक एग्ज़ाम फिर लेना शुरू किए कि आपके बीवी हाजरा को और इस्माइल को कि जहाँ ना चरिंद है परिंद है वहाँ छूट के आइए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया, गैर ज़ीज़रा जो बयाबान जंगल है वहाँ
छोड़ के आ गए। इसमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। फिर हम सब जानते हैं कुर्बानी के, इस्माइल को कुर्बानी के लिए आप तैयार कीजिए, कुर्बानी दीजिए। इसमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाह पर कहते हुए अपने अकलौते बेटे को गले पर छुरी चला दिया। इस एग्ज़ाम में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। तो अल्लाह ने एग्ज़ाम लेने भी इंतहा कर दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पर्चा को हल करने भी इंतहा कर दी। और जब खतीब कहता है जब कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में कामयाब होता है तो वो बच्चा अपने वालिद से, अपने बाप से इनाम मांगता है, प्राइज़ मांगता है, बाई से इनाम मांगता है, शागिर्द उस्ताद से एग्ज़ाम मांगता है, नबी खुदा से क्या करते हैं, एग्ज़ाम मांगते हैं। ये आयातें हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूलन कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने हुक्म किया आप घर बना लीजिए, बैतुल्लाह को तामीर कीजिए ताकि पता चले कि बैतुल्लाह को खलील ने बनाया है और बसाया है कि मुराद खलील ने। तो ये एग्ज़ाम लेने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगे हैं कि हमें इन सब एग्ज़ाम के बदले में हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें आता कर दीजिए। हमारे ख़ानदान में एक नबी पैदा कीजिए जो किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी का शौहर हो, किसी का ससुर हो, ये इस तरीके से। तो अल्लाह ताला ने भी क्या कर दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनाम से नवाजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में ख़ानदान में पैदा हुए। तो ये एग्ज़ाम का सिलसिला कुरान करीम। इसी तरीके से आखिरत में भी क़यामत के दिन सब आदमियों के लब में एक सवाल होगा कि पता नहीं हम जो इम्तिहान, जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, आज हमारा नतीजा क्या निकलेगा। सबका जान क्या हो जाएगा। वो कि कामयाबी की ऐलान करने के बाद दाएं हाथ पर नामा अमाल दिया जाएगा, वो तो खुशी के साथ झूम उठेंगे और क्या फरमाएंगे, हाँ उमुक़रऊ किताबिया, हाँ उमुक़रऊ किताबिया, लो मेरा सर्टिफिकेट पढ़ो, ये देखो। और जो फेल हो जाएंगे वो क्या कहेंगे कि या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया। ये लोग क्या कहेंगे कि काश मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो कितना अच्छा होता, मौत ही खातिमा कर देता तो कितना अच्छा होता। इस तरीके से तो मेरे अजीज़ तालिबात देखिए, हम जो पहले ही बता दिए हैं इसमें कोई फेल नहीं है। आज जो बच्चा फेल हुए हैं कम से कम 600 बच्चा या 500 कितने बच्चों ने एग्ज़ाम में वो हिस्सा लिया है, लेकिन कौन बच्चे यहाँ हाजिर हुए हैं। जो 5 बच्चे जिनका नाम एग्ज़ाम में वो कामयाबी हासिल किया है वो बच्चा यहाँ हाजिर हुआ है, हालांकि सबको हाजिर होना चाहिए था। इसलिए हम अगर इसको दीन की काम समझेंगे, सिर्फ दुनिया में इसका खातिमा है, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। हमें ये आखिरत के लिए सब करना है, आखिरत के लिए। तब हम इस जहान में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी हम क्या करेंगे, कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। বরকবাসীর ছিলাই তুমি অমূল্য
শহীদ নির্বিশেষে ছিলেন সবার কলি যায় হুজুর আর নিয়াসিবা লোক লোক মুরিদ মুজাহিদ বানাইলা আমির শরতে রঙ্গা ওঠি নাই রে দুনিয়ায় হুজুর আর নিয়াসিবা অসংখ্যতা ভারতবাসী কাঁদে হায় রে হায় নাম তৈবে কাম তৈব ছিল